I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. Pakistan needs all hands on deck to revitalize its economy. ऑपोजिशन के हंगामे और शोर शराबे में सदर आसिफ अली जरदारी का सियासी जमातों को मुफाहिमत का पैगाम, इख्तिलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा, दहशत गर्दी के खतरे से खबरदार किया, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं, जो मुश्किलात हैं उनमें हम इख्तिलाफात को लेकर नहीं चल सकते। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा, फैसला करना होगा कि सबसे ज़्यादा अहम मुल्क व कौम के लिए क्या है। सोचना होगा कि अपने मकासद, बयानिए और एजेंडे में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ऑपोजिशन की नारेबाजी और शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, पोस्टर्स लहराए, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया, ऐवान में सीटियां और बाजे बजाए। सदर के खिताब के दौरान जमशेद दस्ती ऐवान में बाजा बजाते रहे। कादिर पटेल और जमशेद दस्ती के दरमियान गर्मा गर्मी। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आजम के डेस्क के सामने हिसार बना लिया। पार्लियामेंट आमद पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आसिफ अली जरदारी गैर कानूनी सदर हैं, इनके पास मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं। सदर जरदारी अब तक पार्टी चेयरमैन हैं, क्या कभी आरिफ अलवी किसी सियासी सरगर्मी में गए? सदर एक ऐसी सियासी जमात के सरबराह का काम कर रहे हैं, इसलिए हम एहतजाज करेंगे। आज के इजलास में हमने अपोजिशन को आज जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया। उसने भी अपनी स्पीच मुकम्मल नहीं की। रीजन यही है कि आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सदर न सिर्फ ये कि वो हेड ऑफ द स्टेट है, बल्कि ये कि वो रिपब्लिक का यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। जरदारी इस वक्त यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिताब पर शदीद तनकीद। उमर अयूब ने पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी ने बहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं दिया। आज यहाँ एक गैर कानूनी सदर का खिताब आपने सुना। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इस सदर को नहीं मानते, ये सदर वजीर आजम पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। दावा किया कि हमने सदर पाकिस्तान को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। फरसूदा तरीक़ाकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों पर किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। सऊदी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में कहा कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबे मुकम्मल करने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करेंगे। सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की पाकिस्तान आमद जल्द मुतवक्किल है। ये अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए जो है इस मुल्क में नारकी और तबाही पर फैलाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, ताकि इस मुल्क में कोई भी हमारा हाथ पकड़ने के लिए या कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आए। एक जो है वो बदजुबानी करता है, दूसरा जो है वो कसीदा कहता है। तो मैं ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं है, और इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा जो है वो सलूक भी उसी तरह होना चाहिए। कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजहबी और माशी लिहाज से बहुत अहमियत है। मज़मूम सियासी मकासद एनआरकी के लिए ऐसे बयानात दिए जाते हैं ताकि कोई सरमायाकारी के लिए ना आए। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की नाम लिए बगैर पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत पर तनकीद। कहा यह मुल्क के साथ दुश्मनी है, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। ये एक मुहिम के तहत किया जाता है। इन लोगों को एहसास हो रहा है कि इनकी सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है।
खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मंसलूक करके दिया गया, उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। बानी पीटीआई को मालूम नहीं था कि उनसे मंसूब करके बयान दिया गया। मुबैना रजीम चेंज में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं। अरियाला जेल में मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की वजाहत। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना है कि उनकी हुकूमत जाने से काबुल सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान को दिए। अगर वो उनकी हुकूमत के खिलाफ होता तो इन्वेस्टमेंट क्यों करता। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि अनकरीब बानी पीटीआई बाहर होंगे और मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। हामिद रजा ने बताया कि शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। आपने जो सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान दिया है, आपकी जमात के तमाम मेरी राय थी अपनी ज़ाती, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। मेरी ज़ाती राय तो दे सकता हूँ ना, इंसान हूँ। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने रजीम चेंज से मुतालिक सऊदी अरब पर अपने इल्ज़ाम को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा टीवी इंटरव्यू में उनका बयान ज़ाती राय थी, वो भी इंसान हैं, अपनी राय दे सकते। अजला में तूफ़ानी बारिशों से तबाहकारियाँ। गवादर, पसनी, नोशकी, नौकुंडी, बारखान में वक्फे से बारिशों का सिलसिला। पसनी शहर की गलियों और घरों में पानी भर गया। क्विक रिस्पांस टीमें और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयों में 3 मुसाफिरों और एक गाड़ी को निकाल लिया गया। और माड़ा के देही इलाकों में भी सैलाब। मुतासरीन की अपनी मदद के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिली। सैलाब सूरत हाल के बायस मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। हाईवे 2 मकामात से बंद। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। हरनाई में कौमी शाहराह पर छठे रोज़ भी भारी ट्रैफिक बहाल न हुआ। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल। चमन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, हरनाई, मस्तूं, खारान, नोशकी समेत दीगर अजला में तूफ़ानी बारिशों के वजह से काश्तकारों को भारी नुकसान का सामना। खुबानी, अनार, अंगूर, सेब के दरख्त, प्याज, गंदम की फसलें तबाह। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। बलोचिस्तान में आइंदा 2 रोज़ में तेज़ बारिश मुतवक्के। माहिरीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में तूफ़ानी बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो रहा है, जिससे मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश का इम्कान है। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। कहा, रुपए की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई और नए कर्जे के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्किल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डेप्यूटी स्टेट सेक्रेटरी मिस एलिजाबेथ हॉर्स्ट से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। मुतबादल तवानाई के ज़राए ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि इस्लाहाती एजेंडे का टैक्स की बुनियाद वसी करना और सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करना भी शामिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान मौजूदा फौजी ताउन आगे बढ़ाने पर जोर। तुर्क जनरल ने दहशतगर्दी से निपटने में पाक फौज के किरदार को सराहा। GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते ने तुर्क फौज के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सिख बरादरी को बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद देने के लिए करतारपुर जा पहुंची। तकरीब से खिताब में कहा कि बैसाखी का त्यौहार सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। कहा कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि लोगों के लिए दिलों के दरवाजे खोलो, किसी हमसाये से लड़ाई नहीं करनी।
रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल। रावलपिंडी टेक्सिला गोजर खान जातली कलर सईदा गिरदो नवा में तंदूर बंद। नान पराठा न मिलने पर शहरियों ने बेकरीज का रुख कर लिया। हड़ताली नान बाइयों के गैस मीटर जब्त, तंदूर सील करने का अल्टीमेटम जारी। नान बाइयों का कहना है कि हड़ताल गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ की जा रही है। इससे पहले नान बाई एसोसिएशन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ले ली थी। पंजाब हुकूमत ने 1 मन आटे की कीमत में 1000 रुपये की कमी के बाद रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की है। लाहौर में रोटी नान की कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 3 लाख से जायद के जुर्माने। एक दिन में 2265 नॉन रोटी पॉइंट्स की चेकिंग। 98 मुकदमात दर्ज, 75 अफराद गिरफ्तार। स्पेशल मॉनिटरिंग टीम की 173 मकामात की खुफिया चेकिंग। 158 जगह कीमतों पर अमल दरामद। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि हर हाल में रोटी 16 रुपये, नान 20 रुपये में दस्तियाब होगा। धमकियों में नहीं आएंगे, आवाम को सस्ती रोटी फराहम करके दम लेंगे। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। खुसूसी अफराद को माली खुद मुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपये कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत। सरकारी इमारतों में खुसूसी अफराद के लिए रैंप और बाथरूम की पाबंदी पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। इजलास में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर भी गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। पंजाब के मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस ख़त्म की जा रही है। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट के लिए यूनियन काउंसिल दफातर के साथ मिलकर सहल निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। अगर भारतीय टारगेट किलिंग पर कोई बयान नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कुछ सियासी जमातें सऊदी वफ़द के दौरे पर सियासत कर रही हैं, जो अफसोसनाक है। सियासत को मुल्की मफाद पर मुकद्दम नहीं समझना चाहिए। वज़ीर आज़म और वो OIC इजलास में शिरकत के लिए गमेबिया जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट का अदियाला जेल में कैद बानी PTI समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। बानी PTI की सिक्योरिटी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत में अदालत ने करार दिया कि वफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती। बाहर से हमले का खतरा है तो वफाक ही ये मामला देखेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का कहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोग यहाँ कहकर चले जाते हैं, फिर बातें होती हैं कि बानी PTI को रिलीफ दिया जा रहा है। हमें कानून के मुताबिक मामलात को देखना होता है, बानी PTI हो या नवाज शरीफ। देर इस्माइल खान की तहसील दराबन में फायरिंग। 4 कस्टम एहलकार जाम बहक। फायरिंग की जद में आकर बच्ची और राहगीर भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक कस्टम एहलकार मामूल की ड्यूटी पर थे। इस दौरान मुल्जिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की। कराची में दरख्शां पुलिस के हाथों मुल्ज़िम मोइस की हलाकत की तहकीकात में तफ्तीशी ज़राए का SP नय्युरुल हसन पर वाक़े में बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। हिरासत में लेने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक SP नय्युरुल हसन इंक्वायरी से बचने के लिए रुपोश हैं। तमाम फ़ोन नंबर्स बंद हैं। तफ्तीशी ज़राए ने SP नय्युरुल हसन को वाक़े में बराह रास्त मुलव्वस करार दिया। कहा, दरख्शां पुलिस ने मुल्ज़िम मोइस को SP नय्यर की हिदायत पर हिरासत में लेकर उनके हवाले किया। मुल्ज़िम मोइस की मौत हवालात में नहीं हुई। SP नय्युरुल हसन ने मुल्ज़िम को नामालूम मुकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया। मिल्लत एक्सप्रेस वाक़े की इब्तिदाई इंक्वायरी ने रेलवे पुलिस के कांस्टेबल मीर हसन को खातून पर तशद्दुद का जिम्मेदार करार दे दिया, मगर हलाकत के मामले में क्लीन चिट दे दी।
ट्रेन स्टाफ, यानी शाहिदीन और कुछ मुसाफिरों के बयानात पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक खातून की हलाकत के वक्त कांस्टेबल ट्रेन में नहीं था। खातून की हलाकत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट ने रेलवे पुलिस के SHO हैदराबाद और ASI को ड्यूटी में संगीन कोताही और गफलत का मुर्तकिब करार दिया। इससे कबल बहावलपुर पुलिस ने वजारत दाखिला को खत लिखकर मकतूला मरियम पर तशद्दुद और हलाकत के केस में नामजद रेलवे पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त मांगी, जबकि तफ्तीश के लिए मकतूला के खानदान के अफराद को 20 अप्रैल को तलब किया। कराची की खयाबानी बुखारी में ड्रिफ्टिंग में डॉक्टर समेत 2 अफराद मुलविस। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक पुलिस ने डॉक्टर को शामिल तफ्तीश कर लिया। वाक़े में मुलविस दूसरे फर्द की तलाश जारी है। CBC हुकाम भी मुतहर्रिक। खयाबानी बुखारी की नई तामीर शुदा सड़क की मुरम्मत का खर्चा ड्रिफ्टिंग में मुलविस कार सवार से लेने का ऐलान कर दिया। कराची के इलाके मजीर जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून के जांबहक और मुअम्मर शहरी के जख्मी होने का वाकया। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त मौके पर मौजूद शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान डकैती कर रहे थे। लोगों ने मुल्जिमान को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कराची में नवा साल डकैती मुज़ाहिमत पर 63 अफराद जांबहक हो चुके हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे 50 से ज़ायद पाकिस्तानियों को सुख का सांस मिल गया। 2.5 रोज़ फंसे रहने के बाद बिलाखिर दुबई पहुंच गए। मुसाफिर उम्रा अदा करने के बाद मदीना से बराह रास्ता कुवैत दुबई जा रहे थे। मुतासरा मुसाफिरों का कहना है कि गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया और पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेयार मददगार छोड़ दिया गया। 2 रोज़ में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। बच्चे भूख से बिलक रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचे दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुताल्लिक हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने कहा है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने के लिए काम जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। X की बंदिश इजहार राय के आईनी हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को X की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप X पर पाबंदी ख़त्म की जाए। निगरान दौर में X पर लगाई गई पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जग हंसाई से बचा जाए, सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली कंपनीज को चलाना हुकूमत का काम नहीं, ये कंपनियां फरोख्त होनी हैं। इससे मुतालिक बातचीत जारी है। बिजली कंपनीज के बोर्ड्स गैर सियासी होंगे। नंदीपुर और गुड्डू 2 पावर प्लांट्स बंद हैं, जिनके मुलाजमीन को 7.5 अरब रुपए की तनख्वाहें दी गई। प्रोटेक्टेड सारिफीन को 260 अरब और के इलेक्ट्रिक सारिफीन को 170 अरब रुपए की सब्सिडी देते हैं। IMF के कहने पर नहीं, गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए खुद ही इकदाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में IG की तैनात नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। रोड एक्सीडेंट से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई IG ही लगा दें। अगर IG नहीं लगा सकते तो पुलिस को वैसे ही ख़त्म कर दें, फिर सुकून हो जाएगा। या फिर जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। 5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाएगा। प्लास्टिक को ना मुहिम का आगाज होगा।
नौशहरा के थाना रसालपुर में 7 रोज से हवालात में बंद मुर्गों की किस्मत का फैसला हो गया। अदालत का तीनों मुर्गों को बहक़ सरकार जब्त करके महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ के हवाले करने का हुक्म। लाखों रुपए मालियत के 3 असील मुर्गे जुए के अड्डे पर छापे के दौरान कब्जे में लिए गए थे। दूसरी जानिब घोटकी के इलाके काजीवाह से मुत्तसिल सफारी पार्क नहर से मगरमच्छ बरामद। इलाका वकीलों ने रेस्क्यू कर लिया। इसे दोबारा सफारी पार्क के तालाब में छोड़ा जाएगा। 93% पाकिस्तानी रिश्वत के शदीद मुखालिफ। रिश्वत लेने और देने को माशरे में बिगाड़ की अहम वजह करार दे दिया। 5% रिश्वत की हिमायत में सामने आ गए, मुख्तलिफ जवाब पेश किए और रिश्वत लेने और देने को दुरुस्त कहा। 1% का दरमियाना मौक़िफ़, न रिश्वत की हिमायत की न ही खुलकर मुखालिफत। गैलो पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मज़ेदार पुलाव या मसाले वाली बिरयानी, अगर दोनों ही खाने का दिल चाहे तो खाएं पुलाव बिरयानी। मुनफरिद जायके के बाइस पुलाव बिरयानी कराची वालों को पसंद आ गई। अवाम का कहना है कि पहली बार कराची की रिवायती बिरयानी को किसी खाने ने टक्कर दी है। तूफानी बारिशों के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने तमाम रियासतों के इंफ्रास्ट्रक्चर के असर नौ मुआयने की हिदायत कर दी। कहा, इमाराती शहरियों और यहाँ रहने वाले दीगर गैर मुल्कियों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बारिशों से मुतासर होने वालों की पूरी मदद की जाएगी। 2 रोज पहले तूफानी बारिशों की वजह से दुबई, शारजा और अबू धाबी समेत अरब अमीरात की तमाम रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया था। बारिशों का 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। इसराइली फौज की रफाह में बमबारी, 5 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। शताई कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी के पनाह गुज़ीन स्कूल पर भी हमला, बतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 34,000 तक पहुँच गई। इसराइली नस्ल कुशी मुहिम में मासूम बच्चों से महरूम होने वाली फ़लस्तीनी माओं के कर्ब व अज़ियत की अक्कास फ़लस्तीनी फ़ोटोग्राफ़र की तस्वीर वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर बन गई। इसराइल ने दमिश्क के ईरानी कौंसलेट पर हमले के बाद ईरानी रद्द-ए-अमल का गलत अंदाज़ा लगाया, जिसकी वजह से तज़ातुम बढ़ गया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरानी कौंसलेट पर हमले से चंद लम्हे पहले वाशिंगटन को कम दर्जे के रद्द-ए-अमल की इत्तला दी, लेकिन अमरीकी एहलकारों ने कौमी सलामती मुशीर को संगीन नताइज के खदशे से आगाह किया। ईरानी अहदाफ पर इसराइली हमले के बाद अवामी सतह पर अमरीका ने इसराइल की हिमायत की, तहम निजी तौर पर किए बगैर हमले करने पर इसराइल पर गुस्से का इजहार किया। इसराइल के हमले के बाद ईरान ने अवामी सिफारती तौर पर जवाबी कार्रवाई का अज़्म किया।